हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप एमबीए स्पेशलाइजेशंस की, जिनको अगर आप परस्यू करते हो तो आपकी बहुत अच्छी खासी सैलरी लग सकती है। सो आज हम इन स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे कि इनसे आपकी कौन सी जॉब प्रोफाइल लग सकती है और इनके लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। एंड फ्रेंड्स, हमने लाइव बैच जो कि है अचीवर्स बैच 2023 वो लॉन्च कर दिया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 18 फरवरी है और 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगा। लाइव क्लासेस इसमें 3 डेज अ वीक रहेंगी। फिर 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसको हम एडवांस वर्कशॉप्स कहते हैं। और स्मार्ट बुक्स भी आपको इसमें दी जाती है, 11 बुक्स, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसी होती है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है, डाउट फॉरम आपको मिलता है और आपको एक पोर्टल एक्सेस भी मिलती है। इसकी जो फी है वो 27,500 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की स्मार्ट बुक्स आपको प्रोवाइड करी जाती है। ये 11 बुक्स का सेट होता है, जिसको कि कोरियर की फैसिलिटी के थ्रू आपके घर पे डिस्पैच करवा दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम पोर्टल के बारे में बात करें तो ये वैलिड होता है 31 मार्च 2024 तक। ये वैलिड रहेगा, उसके नेक्स्ट ईयर तक, बैच के नेक्स्ट ईयर तक। टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल तक के सेक्शनल मॉक्स आपको मिलेंगे और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिले। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितनी सैलरी या सीटीसी किसी स्टूडेंट का लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जॉब प्रोफाइल कैसी है। अगर जॉब प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स है तो उसकी रेम्यूनरेशन ज़्यादा होती है, अगर जॉब प्रोफाइल कॉमन है तो उसकी रेम्यूनरेशन कम होती है। एमबीए कॉलेज से यानी कि आपकी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप टीयर ए कॉलेज में हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, टीयर बी में हो तो कम होगी और टीयर सी में है तो और कम होगी। तो आपका कॉलेज कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, आपका खुद का पर्सनल नेटवर्क कैसा है, आपका सीवी कैसा है, आपका रिज्यूमे कैसा है, कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेके, आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। जॉब लोकेशन आपकी कैसी है, फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रेम्यूनरेशन ज़्यादा होती है और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर रेम्यूनरेशन कम होती है, बिकॉज एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स भी काफ़ी वेरी करते हैं। मान लीजिए मार्केट में बूम है तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी और अगर मार्केट में रिसेशन तो सैलरी कम मिलेगी। और कंपनी कौन सी है, फॉर एग्जांपल कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज ज़्यादा सैलरी देते हैं, जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड उसी जॉब के लिए कुछ अदर कंपनी सैलरी शायद कम दे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सैलरी या सीटीसी कितनी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे फेमस एमबीए स्पेशलाइजेशन की, जिसको फिनेंस भी कहा जाता है, तो अगर आप फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपका करियर आप कौन कौन से फील्ड्स में बना सकते हो वो आपके सामने है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जा सकते हो, कंसल्टिंग के अंदर जा सकते हो, मर्चेंट बैंकिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में, प्राइवेट बैंकिंग में, एसेट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट फाइनेंस में, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन सकते हो। ठीक है, सो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स है कुछ जहां पे आप एमबीए इन फाइनेंस करके अपना करियर बना सकते हो। तो अगर आप एमबीए इन फाइनेंस करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्किल सेट्स आपके पास हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस आता है तो आपके लिए अच्छा है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस एनालिसिस आपके अंदर अगर स्किल है तो अच्छी है। सो वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इनोवेशन स्किल्स एंड बिजनेस एक्यूमेंट। इसके अलावा आपके पास और भी कुछ स्किल्स होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पेशेंस, फॉर एग्जांपल आपका एक क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, एक एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए अगर आप फाइनेंस के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहते हो। तो फाइनेंस की जो फील्ड है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग फील्ड है। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग के बारे में बात करें, अगर आप एमबीए की अपनी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में करते हो तो आपको जॉब कौन कौन से सेक्टर्स में मिल सकती है, वो कुछ सेक्टर्स आपकी स्क्रीन के सामने है। आप कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में जा सकते हो, बिजनेस मार्केटिंग में जा सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग में जा सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो, एनालिटिकल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग के अंदर, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर और रिटेल मैनेजमेंट के अंदर भी आप जा सकते हो। तो कुछ कुछ स्किल सेट्स आपके अंदर होने चाहिए अगर आप एमबीए मार्केटिंग करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए,
पेशेंस एंड परसिस्टेंस होना चाहिए, एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड इनोवेशन भी आपके अंदर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए अगर आप एमबीए मार्केटिंग करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का जो सबसे बड़ी एसेट है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। सो अगर ह्यूमन रिसोर्स में कोई बच्चा स्पेशलाइजेशन करता है तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो, स्टाफिंग में आप डायरेक्टर या स्टाफिंग में आप एचआर बन सकते हो, उसके बाद कॉम्पनसेशन मैनेजर बन सकते हो, एम्प्लॉयज रिलेशन मैनेजर बन सकते हो, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर बन सकते हो, आप एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट बन सकते हो, इंटरनेशनल एचआर प्रोफेशनल बन सकते हो, एम्प्लॉय एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हो, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको आके रिपोर्ट करेंगे, उनको कैसे काउंसिल करना है, उनको उनके ग्रीवेंसेस कैसे रिड्रेस करने हैं, ये सारा काम आपको एचआरएम के अंदर करना पड़ेगा। तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको इंप्लॉयज़ को साथ लेके चलना है। एम्पैथेटिक आपको होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंप्लॉयज़ अपनी हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आएंगे, उनके वर्क को सुपरवाइज करना आना चाहिए। आपको प्लान एंड एग्जीक्यूट करने आने चाहिए प्रोग्राम्स जो कि कंपनी आपसे चाहेगी कि आप करो। उसके बाद गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, पीपल मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड लीडरशिप एंड गाइडेंस स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप एचआरएम के अंदर एक अच्छा करियर बना सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस जो आजकल चल गया कंसल्टेंसी। तो अगर आप कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर जाना चाहते हो तो आपका कहाँ कहाँ करियर बन सकता है, ये सारी लिस्ट आपके सामने है। फॉर एग्जांपल, आप जनरल कंसल्टेंसी में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो कंपनीज है डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एक्सेंचर, वो इनके अंदर फॉल करती हैं, एंड दे ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज जिसमें स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आप स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट भी बन सकते हो, यानी कि मान लीजिए वो कंपनी जो एडवाइस देती है कंपनीज को फॉर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस कि फॉर एग्जांपल की रैशनलाइजेशन कैसे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, लॉन्ग रेंज प्लानिंग कैसी हो, न्यू मार्केट में एंट्री कैसे करनी हो, जो भी स्ट्रैटेजी कंपनी बनाना चाहती है। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट आप बन सकते हो। फॉर एग्जांपल, वहां पे आपको एडवाइस देनी होगी या कंसल्टेंसी देनी होगी एचआरएम प्रोग्राम्स की, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर की, टैलेंट की, रिवॉर्ड की और स्ट्रैटेजीज की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट बन सकते हो। फॉर एग्जांपल, आईटी एडवाइस देनी होगी आपको कि इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, सिस्टम्स क्या हैं, आप जो कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है, एनालिसिस, डिजाइंस और एप्लीकेशन कंसल्टिंग, या कोई भी लेटेस्ट जो आईटी अपडेट है वर्ल्ड के अंदर उसको कैसे किसी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आप बन सकते हो। फॉर एग्जांपल, कंपनीज आती है अपनी प्रॉब्लम्स लेके कि हमारे कैश फ्लोज कंट्रोल नहीं हो रहे, हमारे बजटरी कंट्रोल नहीं है, हमारी ऑपरेशनल जो रेशियो है वो बहुत हाई है, हमारा प्राइस इक्विटी रेशियो सही नहीं है, हमें कैपिटल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हम फंड्स कहाँ से रेज करें। तो ये सब काम आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन के कर सकते हो। आउटसोर्सिंग कंसल्टेंट वो होते हैं जो परस्यू करते हैं और हेल्प करते हैं आउटसोर्स करने प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, चाहे आईटी के हो, फिनेंस के हो या एचआर के हो, सो आउटसोर्सिंग कंसल्टेंट्स उसके अंदर हेल्प करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली वो होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, दे सेट अप देयर ओन कंसल्टेंसी, वो सेटअप कर लेते हैं आफ्टर सम एक्सपीरियंस, और बिगर कंपनीज को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करते हो तो आपकी जॉब बन सकती है एज अ कंसल्टेंट फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप सीएचए के अंदर जा सकते हो। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, इंटरनेशनल फिनेंस के अंदर, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग एंड कोरियर मैनेजमेंट के अंदर भी आप जा सकते हो। तो कुछ स्किल सेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइना में बात कर रहे हो, फिनेंस में या फ्रांस में बात कर रहे हो, या जर्मनी में बात कर रहे हो, या किसी और कंट्री में आप बात कर रहे हो, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज या वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वहाँ के लोग किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। उसके बाद एक्सीलेंट नेटवर्किंग एबिलिटीज़ ग्लोबली आपकी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन आपको करनी आनी चाहिए, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस आपकी होनी चाहिए, अडेप्टिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, परसिवरेंस, और ट्रैवलिंग की भी आपको खूब हॉबी होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस में हो सकता है कि आपको बहुत सारा ट्रैवल करने के लिए भी मिले। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था कुछ टॉप स्पेशलाइजेशंस की, जो कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशंस है, जो सबसे हाईएस्ट पेइंग रहती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको अचीवर्स बैच या किसी पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।